अगर तोड़ेंगे तो ये खुद ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। इनको पता है हम तुड़वाने के लिए बैठे हैं, तो यही तुड़वाएंगे। मतलब अगर हिंदू राष्ट्र को और तो कोई तुड़वा नहीं सकता। इस देश में एक संविधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मुसलमान तो यहाँ पर इतना सुरक्षित है, ये तो सिर्फ ये है कि जो लोग हैं ना प्रवोक कर रहे हैं, विपक्ष वाले उनको उनके दिमाग में एक धारणा भर रहे हैं। जो तुष्टीकरण की राजनीति करी है इन्होंने, विपक्ष वालों ने शुरू से करी है, सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में। जो मोदी जी हैं, मोदी जो कर रहे हैं सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेके ये जो कर रहे हैं, मोदी जी के राज में हो सकता है। जो सोच है अपनी, जो विपक्ष वाले जैसे पढ़ाते हैं वो पढ़ जाते हैं, बस वही। नमस्कार, आप सौगंध टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। बिहार विधानसभा की मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक नेता जो शिक्षा मंत्री हैं वो कभी कहते हैं कि रामचरितमानस गलत लिखा गया है या रामचरितमानस में काफ़ी गलतियां हैं। तो अब एक नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अगर कल को जिस एजेंडे पर भाजपा चल रही है, यानी कि अगर हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर भाजपा चल रही है और कल को भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो भारत टूट जाएगा। चलिए जानते हैं लोगों से कि इस मामले पर वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे? आरजेडी के नेता लगातार हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र पर बयानबाजी करते रहते हैं। देखो जी, आरजेडी वाले जो है ना पहले भी करते रहे हैं, रामचरितमानस के ऊपर भी किया उन्होंने, काफ़ी कुछ किया। अब वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र अगर बनने से पहले टूट जाएगा। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र तो बन ही चुका है, पहले ही बना हुआ है। जिस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, एनआरसी, सीए, सब ये अध्यादेश पास हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला चाहे तो अब सीए भी आ जाएगा, वो आपका यूसीसी भी आ जाएगा। तो मतलब हिंदू राष्ट्र बन चुका है, तो टूट क्या जाएगा। ये तो तोड़ने वाले तो ये खुद ही है ना। ये अगर तोड़ेंगे तो ये खुद ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। इनको पता है हम तुड़वाने के लिए बैठे हैं, तो यही तुड़वाएंगे। मतलब अगर हिंदू राष्ट्र को और तो कोई तुड़वा नहीं सकता। कहते हैं भाजपा वाले जो है वो संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोगों का संविधान है उसको सिर्फ हिंदुओं का संविधान। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, संविधान जो है इस देश में एक संविधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है। देखो, इसके अंदर सबके जो है ना हित में है ये। अगर आप देखोगे, अगर एक संविधान एक कानून होगा, अभी हमारे कुछ समुदाय ऐसे हैं जिसमें जो लेडीज़ होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनको प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है। इवन हिंदुओं में भी नहीं थे, लेकिन 2005 में उनको प्रॉपर्टी के राइट्स मिलने चाहिए। फिर शादी की एज का भी है। शादी की एज देखोगे कई जगह 12 साल 14 साल की एज में शादी का व्यवधान है, जबकि वैसे 18 साल है लीगली। लेकिन वो कुछ ऐसा है कि अब आदिवासियों में भी है कुछ, कि आदिवासियों के अंदर भी ये दिक्कत आ रही है कि उनके अभी यहाँ को जो लैंड वगैरह जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको कोई उनका जो है ना हिस्सा नहीं है उसके अंदर। खेती बाड़ी में, ज़मीन में, जो इन-लॉज़ की प्रॉपर्टी में, पैतृक प्रॉपर्टी में, तो वो सारे अगर लागू होंगे तो वो तो सबके लिए एक। फिर शादी का भी है। अब देखो कई धर्मों में कई समुदाय हैं जिसमें शादी ज़्यादा। आप कह रहे थे अल्लाह ताला चाहेगा तो सब चीज़ बनेगी। इस्लाम धर्म के कुछ स्वघोषित जो कहते हैं हम जानकार हैं या हम शुभचिंतक हैं, वो कहते हैं कि ये जो सरकार चल रही है ये सिर्फ मुसलमानों को दबा रही है और इसीलिए सारे कानून लाए जा रहे हैं 2019 के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों को क्यों दबाया जा रहा है? मुसलमान, बात सुनो, अगर मुसलमान तो यहाँ पर इतना सुरक्षित है। ये तो सिर्फ ये है कि जो लोग हैं ना प्रवोक कर रहे हैं, विपक्ष वाले उनको उनके दिमाग में एक धारणा भर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि 1985 1985 में भी पता है, एक बार शाह बानो का केस आया था, तो उस टाइम राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो शाह बानो का केस था वो तलाक से जुड़ा हुआ था मुद्दा। अब वो तलाक से तो उसमें बोला गया था इसको मेंटेनेंस चार्जेस मिलने चाहिए, जिसने 3 तलाक कह के तलाक दिया। लेकिन वो नहीं, उन्होंने कहा भाई अगर ये, तो वो राजीव गांधी ने है ना वो केस पलट के वो बिल्कुल खारिज कर दिया, क्योंकि वो अध्यादेश ले आया और पार्लियामेंट में। तो इस तरह मुसलमानों को दबाने, मुसलमान को यहाँ पर जितनी फैसिलिटीज़ हैं, मैं कह रहा हूँ हिंदुओं को नहीं है, बल्कि मुसलमानों को तो इन्होंने पिछड़ा हुआ बना रखा है जो विपक्ष वाले हैं। अगर आप देखो आज की डेट में 85% जो मुस्लिम है ना वो पसमानदा या बोहरा से आते हैं, जो ज़्यादातर जुलाए होते हैं, मेहतर होते हैं, कसाई होते हैं, इस तरह के। तो इन्होंने कभी चढ़ने ही नहीं दिया। इन्होंने तो आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले अब नहीं करने दे रहे, भाजपा वाले सारी चीज़ों को दबा रहे हैं। देखो, भाजपा वाले तो देखो बिल्कुल संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये तो जो तुष्टिकरण की राजनीति करी है इन्होंने,
विपक्ष वालों ने शुरू से करी है, सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में। मेरे को ये बताओ आज भी मुस्लिम समाज क्यों पिछड़ा हुआ है? ज़्यादातर पिछड़ा ही हुआ है क्योंकि 85% लोग जो हैं वो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। ब्लू कॉलर या तो वो वेल्डर हैं, या वो जिल्दे चढ़ाते हैं, या कोई कारपेंटर है, या जुलाए हैं, इस तरह के हैं 85%। तो इन्होंने कभी चढ़ने नहीं दिया। तो हमारे जो मुस्लिम जो युवा वर्ग है उनको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि ये पिछली सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। जो मोदी जी हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेके ये जो कर रहे हैं मोदी जी के राज में हो सकता है। और देखो यूसीसी जो आ रहा है अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ। अभी लॉ कमीशन ने सबसे राय मांगी है और उसमें हर समाज के लोग हैं उनसे भी राय मांगी है। तो वो जब राय आ जाएगी उसके बाद डिसाइड होगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये 3-4 चीज़ें हैं मतलब। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि क्या हिंदू राष्ट्र बन जाने से देश की सारी समस्याएं सही हो जाएंगी? देखो देश की समस्या देखो, जहाँ पर देखो 4 बर्तन होते हैं घर में वो तो खड़कते ही हैं। अभी मोदी जी ने क्या कहा था कि मोदी जी ने कहा जब एक घर में 4 लोग, 2 भाई, एक फैमिली में परिवार में एक कानून किसी और के लिए कुछ और है, दूसरा किसी और के लिए है। तो उनका कहने का मतलब ये नहीं था एक परिवार का। ये देश ही हमारा परिवार है और देश के अंदर तरह तरह के हर जाति के लोग रहते हैं। बल्कि इतना तो इस तरह तो किसी भी देश में नहीं रहते इस तरह के लोग। और बल्कि जो मुस्लिमों को प्रोवोक कर रहे हैं ना, ये बिना बात को कर रहे हैं। मेरे को देखो मुस्लिमों को देखो तो चाइना के अंदर देखो, चाइना से कंपेयर करना है। चाइना में वहाँ पर मस्जिद जो है ना, मस्जिद में मीनारें तक नहीं बनाई जाती, वहाँ पर रखने ही नहीं देते। बल्कि आजकल वहाँ तो ये बात हो रही है कि वो कह रहे हैं जो उनकी ड्रेस पे भी कह रहे हैं ड्रेस भी जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल पहनेंगे। और चाइना वाले जो है ना कुरान भी अब चाइनी भाषा में लिखने की जरूरत। यहाँ पर इस तरह की आज़ादी है, पूरी आज़ादी है, यहाँ किसी को वो नहीं है। लेकिन भाजपा तो आज़ादी छीनने के पीछे पड़ी। हाँ छीनी नहीं, बताओ कहाँ छीनी है? कहीं आज़ादी कोई नहीं छीन रहा, बात में कोई नहीं छीन रहा। ये तो देखो अपना सोचने की बात है। देखो जो है सोचने का जो सोच है अपनी, जो विपक्ष वाले जैसे पढ़ाते हैं वो पढ़ लेते हैं, बस यही। विपक्ष वाले भड़का रहे हैं, विपक्ष गुमराह कर रहा है, बिल्कुल गुमराह हो गया। हमारे थोड़े युवा वर्ग को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी यूसीसी आया नहीं तो अभी इतना हो हल्ला मचा रहे हैं। अभी तो आया नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी उसकी गाइडलाइंस नहीं आई। क्या है, जब आएगा जब पता लगेगा, जब हो हल्ला मचाए। अभी तो आया ही नहीं है कुछ। अभी तो ऐसे थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बातें हो रही हैं। अभी ये चीज़ें हैं बस जो अब मैंने बताई है। सारा ये भड़काने के मुद्दे हैं सारे। और चलिए, तो आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बयान पर दिल्ली की जनता क्या कहते हैं ये आपने जाना। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।